नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं साधक साधन बाय परम पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज। चैप्टर 6 भक्ति। श्री राम शरणम मम। मानस के विविध प्रसंगों में भक्ति का अनेक रूपों में चित्रण किया गया है। वह चित्रण इतना विस्तृत है कि मात्र इसी के लिए एक स्वतंत्र ग्रंथ की अपेक्षा है। यहाँ केवल उसकी सांकेतिक चर्चा की जा रही है। भक्ति के साथ अनेक शब्दों को जोड़कर उसके सूक्ष्म भेदों पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। भावना भेद। नंबर 1 अनन्य भक्ति, नंबर 2 भेद भक्ति, नंबर 3 निर्भरा भक्ति, नंबर 4 अनपायनी भक्ति, नंबर 5 अविरल भक्ति और नंबर 6 विमला भक्ति। साधना भेद क। नंबर 1 संग सत्संग रूपा, नंबर 2 कथा श्रवण, नंबर 3 गुरु भक्ति, नंबर 4 गुण गायन, नंबर 5 मंत्र जप, नंबर 6 दमशील, नंबर 7 सर्व ईशमय, नंबर 8 अदोष दर्शन, नंबर 9 सरल अंतःकरण। साधना भेद ख। नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 स्मरण, नंबर 4 पाद सेवन, नंबर 5 अर्चन, नंबर 6 वंदन, नंबर 7 दास्य, नंबर 8 सख्य, नंबर 9 आत्मनिवेदन। स्वयं गोस्वामी जी व्यक्तिगत रूप से निर्भरा भक्ति के आराधक हैं। उन्होंने भगवान राम से इसी भक्ति की याचना किया। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलंतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। निर्भरा भक्ति में साधना की प्रधानता न होकर कृपा की प्रधानता है। यूं तो समग्र भक्ति शास्त्र में कृपा को महत्व प्राप्त है, परंतु निर्भरा भक्ति शुद्ध भावना तथा कृपा का मार्ग है। फिर भी नवदा भक्ति में क्रम में विविध साधनों का उल्लेख है जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। नवमहु एकौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। पर क्या यह संभव है कि इन साधनों के अभाव में भी उन्हें प्रसन्न किया जा सके? इसी का उत्तर निर्भरा भक्ति के रूप में दिया जाता है। सुतीक्ष्ण प्रसंग में गोस्वामी जी ने इसकी परिभाषा स्पष्ट की है। सुतीक्ष्ण को राम आगमन समाचार प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता हुई और स्वागत के लिए दौड़ पड़े। हठात मार्ग में चलते चलते घोर निराशा ने घेर लिया, क्योंकि उन्हें स्वयं में समग्र साधनाओं का अभाव दिखाई दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया मोसे सठ पर करिह हिदाया। मोरे जिया भरोस दृढ़ नाही भगति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। निराशा की इसी पृष्ठभूमि में ही निर्भरा भक्ति का उदय होता है, जबकि भक्त का ध्यान अपनी योग्यता से हटकर राम के स्वभाव पर केंद्रित हो जाता है, जिसके जीवन में अन्याश्रयता का सर्वथा अभाव है। वे निराश्रित भक्त राघवेंद्र को अतीव प्रिय हैं। एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। भौतिक दृष्टांत में इसे माँ एवं नन्हे शिशु में देखा जा सकता है। माँ की गोदी का नन्हा शिशु अपनी किसी योग्यता अथवा कर्तव्य परायणता द्वारा माँ को संतुष्ट नहीं कर सकता। उस बालक के प्रति माँ के स्नेह सर्वाधिक होता है। इसका एकमात्र कारण माँ के प्रति नन्हे बालक की निर्भरता है। वह अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए माँ पर आश्रित है। सर्वतो भावेन किसी का स्वभाव किसी पर की कृपा पर आश्रित होकर निश्चिंत हो जाना ही निर्भरता है। राम मेरी योग्यता से नहीं अपितु आश्रयहीनता देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। यही वह निष्कर्ष था जो कि सुतीक्ष्ण जी को आनंद मग्न कर देता है। इस प्रसंग में उनकी निश्चिंतता की भावना के लिए गोस्वामी जी ने निर्भर प्रेम शब्द का प्रयोग किया है।
निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाय सो दशा भवानी। सुंदर कांड में ठीक इन्हीं अर्थों में हनुमान जी के लिए भी इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। जानकी जी हनुमान जी पर अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। अनेक आशीर्वादों में से एक आशीर्वाद बड़े महत्व का था। राम तुमसे प्रेम करें। राम के चरणों में तुम्हारा प्रेम हो, ऐसा भी वरदान हो सकता था, किंतु इस वरदान में कर्तव्य एवं करणीयता रह ही जाती। पर माँ ने अपने बालक को पूर्ण रूप से कर्तव्य मुक्त कर दिया। हनुमान जी के लिए इससे अधिक संतोष की क्या बात हो सकती थी। माँ से उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए यही कहा कि आपने मुझे कृतकृत्य कर दिया। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। गोस्वामी जी स्वयं को साधन विहीन बालक के रूप में ही मानते हैं, इसीलिए उन्होंने भी निर्भरा भक्ति की याचना की। याचना के लिए सुंदरकांड का चुनाव भी गोस्वामी जी के भावुक हृदय की ही सूचना देता है। गोस्वामी जी हनुमान जी को अपने आचार्य रूप में स्वीकार करते हैं। इसी कांड में हनुमान जी को जगजननी सीता जी ने पुत्र रूप में स्वीकार किया और उन्हें निर्भरा भक्ति का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी द्वारा जानकी जी का समाचार पाकर प्रभु की प्रसन्नता की भी कोई सीमा नहीं है। अतएव गोस्वामी जी इसे सर्वश्रेष्ठ सुअवसर के रूप में देखते हैं एवं स्वयं के लिए निर्भरा भक्ति की याचना कर लेते हैं। याचना को दृष्टिगत रखकर ही गोस्वामी जी ने इस कांड के प्रारंभ में राघवेंद्र की वंदना भूपाल चूड़ामणि के रूप में किया। शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। क्रमिक रूप से भक्ति के उदय की पद्धति का वर्णन राम लक्ष्मण संवाद में किया गया है। लक्ष्मण के अनेक प्रश्नों में एक प्रश्न यह था कि कहूँ सो भगति करहूँ जेहि दाया। इसके उत्तर में भगवान राम ने भक्ति की सराहना करते हुए इसकी साधन पद्धति का संकेत किया। भक्ति की पृष्ठभूमि के रूप में वहाँ कर्तव्य पालन को स्वीकार किया गया है। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। यहाँ भक्ति का उल्लेख धर्म के रूप में किया गया है। इस प्रकार यहाँ धर्म के दो रूप स्वीकार किए गए। नंबर 1 सामाजिक धर्म, नंबर 2 भागवत धर्म। सामाजिक धर्म जिसे शास्त्रीय धर्म कह सकते हैं, इसका पालन करने से विषयों से वैराग्य होता है और तभी जीवन में भागवत धर्म की आवश्यकता का अनुभव होता है। इस प्रणाली के किंचित स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। प्रारंभिक स्तर में व्यक्ति के जीवन की जो कल्पना हो सकती है, उसमें विषय और कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में इंद्रियों की वृद्धि के लिए विषय की और विषय के लिए कर्म की आवश्यकता है, पर विषयों की आकांक्षा और इसके लिए किए जाने वाले कर्म को अनियंत्रित गति नहीं प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि तब सभी लोग केवल अपने लिए ही अधिकाधिक विषय चाहेंगे और तभी विषय साधन के लिए किसी प्रकार का भी कर्म करने में संकोच का अनुभव नहीं करेंगे। अतएव शास्त्रों ने व्यक्ति की विषयाकांक्षा और कर्म के नियमन के लिए विधान बनाया। जो लोग उस विधान को अस्वीकार करते हैं, शास्त्रीय भाषा में उन्हें पामर की संज्ञा दी जाती है। शास्त्रीय रीति से विषय सुख के लिए किए जाने वाले कर्म को ही धर्म की संज्ञा दी गई है। शास्त्रीय पद्धति के अनुगमन का तात्पर्य यही है कि हमें दूसरों की आवश्यकता और अभावों का पूर्ण ध्यान है, अतः वे कर्म किसी समय सीमा तक कल्याणकारी भी हैं। यथा मनुष्य में कामेच्छा है, उसे नियंत्रित तृप्ति देने के लिए विवाह पद्धति का निर्माण किया गया और यह विवाह धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। इसी प्रकार विविध विषयों का नियमन विधान शास्त्रों में बना दिया गया। धर्म का फल इहलोक में सुख प्राप्ति के साथ स्वर्ग की प्राप्ति भी है, पर स्वर्ग का स्वरूप यही है
कि जहाँ हमें विषयोपयोग के महान साधन उपलब्ध हों और हम बिना जरा मृत्यु भय के उनका उपयोग कर सकें। सीमित अर्थों में समाज के लिए यह एक प्रेरक सिद्धांत है, किंतु अब प्रश्न तो यह है कि क्या व्यक्ति विषयों से तृप्त हो सकता है? व्यक्ति तृप्ति के लिए विषय चाहता है, पर अनुभव में यह आता है कि विषय सेवन से ही अतृप्ति बढ़ती जाती है। सेवत विषय विवर्थ जिमी, नित नित नूतन मार, बुझे न काम अगिनि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहुदीते। अतएव अंत में यह आशा की जानी चाहिए कि विषय द्वारा तृप्ति की उपलब्धि न होने पर व्यक्ति के मन में उन विषयों के प्रति विराग उदित होगा। तभी किसी ऐसे उपाय की खोज व्यक्ति करना चाहेगा जो उसके जीवन की चिर अतृप्ति को दूर कर सके। चिर अतृप्ति को दूर करना भागवत धर्म का कार्य है। काकभूषुंडी जी अपने जीवन की अनुभूतियों को इसके समर्थन में प्रस्तुत करते हैं। कवन जोनि जनमेउ जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही, देखऊं करि सब करम गुसाए, सुखी न भयऊं अब ही की नाई। भागवत धर्म का श्री गणेश नवधा भक्ति के प्रारंभिक साधन श्रवण से होता है। किसी वस्तु के महात्म्य ज्ञान से ही उसके प्रति रुचि का उदय होता है। महात्म्य ज्ञान के लिए अधिक रुचि का उदय कथा श्रवण से होता है। मानस में ऐसे अनेक पात्रों का वर्णन है जिन्हें श्री राम और श्री जानकी जी की लीलाओं को देखकर मोह हुआ। उस मोह निवारण के लिए उन्हें कथा श्रवण करनी पड़ी। सती जी और गरुड़ जी इसके उदाहरण हैं। इसका तात्पर्य इतना मात्र है कि महात्म्य ज्ञान के अभाव में चरित्र में दिखाई देने वाली प्रत्येक घटना वास्तविक प्रतीत होने लगती है। भगवान राम को रुदन करते देखकर उनमें अल्पज्ञता प्रतीत होती है। उन्हें बंधन में देखकर ऐसा लगता है कि वे शक्तिहीन हैं। कथा में इन घटनाओं के तात्पर्य पर प्रकाश पड़ता है। रंगमंच में पर्दे के पीछे होने वाली घटनाओं का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार भक्ति के श्री गणेश के लिए जिस महात्म्य ज्ञान की आवश्यकता है वह श्रवण द्वारा संपन्न हो जाती है। तभी हमारे मन में उस प्रभु की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। विनय पत्रिका के एक पद में इस क्रम का भिखारी के माध्यम से बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पद में गोस्वामी जी स्वयं को एक भिखारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भिखारी अकाल के कारण संत्रस्त है, क्योंकि जहाँ लोगों को अपने ही भोजन के लाले पड़े हों तो वे भिखारी को क्या दें। भिखारी भी ऐसा रंगीला जो सुस्वादु भोजन ही पाना चाहता है। समाज से निराश होकर वे सत्संग में जाकर पूछते हैं कि मुझ जैसे भिखारी के लिए कोई स्थान बताइए। उन्हें यह पता दिया गया। गोस्वामी जी के शब्दों में यह चित्र यूं है। भगवान राम के द्वार पर खड़ा भिखारी पुकार रहा है, द्वार हों भोर ही को आजू, रटत रिरिहा आरी और न कौर ही ते काजू, कली कराल दुकाल दारुन सब भांति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू, हरि हृदय में सदय बूझ्यो जाई साधु समाजू, मोहू से कहूँ कतहु को तिन कहयो कौशल राजू, दीनता दारिद दलई को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथाय के तू बानईत सिर ताजू, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निराजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाये भक्ति सुधा सुनाजू। पूर्वोक्त पद में अतृप्ति और निराशा के पश्चात संतों द्वारा महात्म्य श्रवण से भगवान राम की दिशा में अभिमुख होने का सजीव चित्रण है। श्रवण के पश्चात व्यक्ति में उन्हीं के गुणों के कीर्तन की रुचि जागृत होती है। साधारण व्यक्ति सर्वदा दूसरों के दोष गुण चिंतन और अनुकथन में लगा रहता है। भक्त के जीवन में कथा श्रवण के पश्चात पर दोष दर्शन की प्रवृत्ति सर्वथा समाप्त हो जाती है। उस दोष दर्शन की प्रवृत्ति का सदुपयोग भक्त स्वदोष दर्शन में करता है। अपनी त्रुटियों को जान लेना भी दोष विनाश की दिशा में एक महत्वपूर्ण पग है। पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भक्त के जीवन में
पर दोष दर्शन के अभाव के साथ पर गुण वर्णन की भावना भी समाप्त हो जाती है। गोस्वामी जी जिस रहने की याचना भगवान राम से करते हैं उसमें पर गुण नहीं दोष कहोंगो की बात कही गई है। गुण तो एकमात्र राम के हैं, अतएव गुण गायन भी उन्हीं राम का किया जाना चाहिए। शबरी के प्रति कही गई नवदा भक्ति में इसे चतुर्थ भक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। किंतु पिछले पृष्ठों में वर्णित नवदा भक्ति के क्रम में गुणगान द्वितीय भक्ति है। कीर्तन के पश्चात तृतीय भक्ति स्मरण रूपा है। गुणगान में बहिरंगता है और स्मरण में अंतरंगता। गुण कीर्तन तो केवल वाणी से किया जा सकता है, पर स्मरण तो मन द्वारा ही हो सकेगा। स्मरण आना राग का लक्षण है। जिन वस्तुओं को हम चाहते हैं, जिनसे व्यक्ति का राग होता है, अप्रयास उनकी स्मृति आती रहती है। श्रवण कीर्तन में जहाँ बाह्य इंद्रियों का प्रयोग है, वहाँ स्मरण में सूक्ष्म मन का। इस प्रकार भक्ति जीवन में क्रमशः प्रविष्ट हो रही है। स्मरण दो प्रकार का होता है, खंड और अखंड। स्मृति में निरंतरता बनी रहे, एक क्षण के लिए विस्मृति न हो, पर यह स्थिति सिद्ध स्थिति को सूचित करती है। साधन काल में ऐसी अविच्छिन्न स्मृति संभव नहीं है, फिर भी स्मृति क्रमशः प्रगाढ़ होती जाती है। शबरी प्रसंग में कथित नवधा भक्ति क्रम में इसी तुलना जप से की जाती है। जप भी स्मरण की ही एक परिपाटी है। मानस में जप और स्मरण को समान अर्थों में प्रयुक्त भी किया गया है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगतपति जागे। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनग अराती। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखेऊ रामू। स्मरण के पश्चात पाद सेवन है। अर्चन वंदन के रूप में जिन तीन भक्तियों का उल्लेख किया गया है, वे भक्ति के क्रियात्मक अंग हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण रूप में अभी तक वह प्रभु परोक्ष था, अतः श्रवण कीर्तन स्मरण का विषय था। प्रत्यक्ष हो जाने पर इनकी परिणति सेवा पूजा वंदना रूप में हो जाती है। जिसका हम स्मरण करते हैं वह यदि सामने आ जाए तो उसकी चरण सेवा पूजन वंदन करना अपना कर्तव्य ही है। इसमें अर्चन वंदन स्थूल रूप में भी किया जाता है और सूक्ष्म पूजन में अपने मन के विविध भावों से ही प्रभु को रिझाया जाता है। स्थूल अर्चन का भी तात्पर्य जीव को प्रभु के सूक्ष्म अर्चन में लगाना ही है। विनय पत्रिका में सूक्ष्म मानस पूजन की विधि का बड़ा ही गंभीर एवं भावपूर्ण वर्णन है। ऐसी आरती राम रघुवीर की करहि मन, हरण दुख दुंद गोविंद आनंद घन। अचरचर रूप हरि सर्वगत, सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजय। दीप निज बोधगत कोह मद मोहतम, प्रौढ़ अभिमान चित्तवृत्ति छीजय। भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ, श्री रमण परम संतोषकारी। प्रेम तांबूल गतशूल संशय सकल, विपुल भव वासना बीजहारी। अशुभ शुभ कर्म धृत पूर्ण दशवर्तिका, त्याग पावक सतो गुण प्रकाशम। भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली, अर्पि निरांजन जग निवासम। विमल हृदय भवन कृत शांति बलियक शुभ, शयन विश्राम श्री राम राया। क्षमा करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका, यत्र हरि तत्र नहीं भेद माया। आरती निरत सनकादि, श्रुति शेष शिव देव ऋषि। अखिल मुनि तत्वदर्शी, करई सोई तरई परिहरई कामादिमल। वदति इति अमलमति दास तुलसी। स्थूल पूजा जो सांकेतिक अर्थ छिपे हुए हैं, उसके पूर्वोक्त पद में बड़ा विचारपूर्ण विश्लेषण है। धूप का स्थूल तात्पर्य है सारे वातावरण को सौरभ युक्त बना देना। मानसिक पूजन में धूप का बड़ा व्यापक अर्थ है।
अंतःकरण में भेद वासना की दुर्गंध फैली हुई है, उसे मिटाने में बाह्य धूप समर्थ नहीं है। अतएव विवेक की नई धूप प्रयुक्त करना है। यदि विचार में एक क्षण के लिए इस सत्य की अनुभूति हो जाए कि समस्त जड़ चेतन प्राणियों में प्रभु का निवास है, तो भेद वासना की दुर्गंध दूर होकर सारे वातावरण में अभेद भावना का सौरभ व्याप्त हो जाएगा। धूप अनेक वस्तुओं के मिश्रण से निर्मित होता है। इसमें डाली जाने वाली वस्तुओं के नाम और रूप भिन्न भिन्न होते हैं, पर अग्नि में नाम रूप जल जाता है और रह जाता है एकमात्र सौरभ। ठीक इसी प्रकार संसार को देखिए तो इसमें भी विविधता है और सभी आकृतियां पृथक पृथक हैं, सबके नाम भी पृथक पृथक हैं, किंतु विचार की अग्नि में डालते ही नाम रूप का भेद समाप्त होकर एकमात्र प्रभु सत्ता का सौरभ रह जाता है। स्थूल धूप से सीमित भूमि और कुछ क्षणों के लिए वातावरण शुद्ध होता है और मानस धूप से सारा ब्रह्मांड सर्वदा के लिए मंगलमय हो जाता है। इसीलिए लिखा गया, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजय। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत कासन करहि विरोध। दीपक द्वारा प्रकाश फैलता है, बाह्य दीप अंतर जीवन को प्रकाशित नहीं कर सकता। अतः निज बोध का दीपक जलाना है। निज बोध के दीप को प्रज्वलित करने की पद्धति का मानस के ज्ञान दीपक प्रसंग में विस्तृत विवरण है। अंतःकरण में अविद्या का घना अंधकार छाया हुआ है। उसी अविद्या के अंधकार में काम क्रोध मद आदि को अपनी कुटिल आकांक्षाएं पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके विनाशार्थ हमें स्वबोध को प्रदीप्त करना होगा। प्रबल अविद्या तम मिटी जाई, हारहि सकल सुलभ समुदाय। दीपक के पश्चात नैवेद्य अर्पित करने का विधान है, जिसमें प्रभु मिठास और सुस्वादुता का अनुभव करें। वह स्थूल मिष्ठान नहीं हो सकता है। उसके लिए तो अंतःकरण की माधुर्य रसमयी भावना को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। विनय पत्रिका के एक पद में यह संकेत दिया गया कि भगवान राम को लंका विजय से लौट कर आने के पश्चात अनेक प्रीति भोज दिए गए, जिसमें प्रत्येक गृहपति ने उनका महान स्वागत किया, विविध व्यंजन अर्पित किए, परंतु राम इन भोजों के पश्चात भी शबरी के फलों की मिठास को ना भूल पाए। घर गुरु ग्रह प्रिय सदन, सासुरे भई जब जहाँ पहुनाई, तब तहाँ कही सबरी के फलनी, की रुचि माधुरी न पाई। सो जननी जो आदरी सानुज, राम भूखे भाई के, बालक सुमित्रा कौशिला के, पाहुने फल साग के। नैवेद्य के पश्चात तांबूल अर्पण किया जाता है। तांबूल मुक्त शुद्धि के लिए तो है ही, आयुर्वेद की दृष्टि में यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकर है। अधर रंजन से वह सौंदर्य वृद्धि भी करता है। तांबूल के रूप में प्रभु प्रेम को अर्पित किया जाना चाहिए। यह सर्वदा के लिए हमारे अंतःकरण के राग के प्रभु को रंजित करता है। प्रेम में भी प्रभु को अपार रस की अनुभूति होती है। पूजक के अंतःकरण की समस्त वासनाओं के बीज भी प्रेमार्पण से नष्ट हो जाते हैं। तांबूल के पश्चात आरती कीजिए। आरती के लिए वर्तिकाएं जलाई जाती हैं। मानव को दशेंद्रिय द्वारा होने वाले शुभाशुभ कर्मों की 10 वर्तिकाओं के रूप में परिवर्तित कर लेना चाहिए। उन्हें घृत में डुबोकर आरती योग्य बनाना चाहिए। कर्म तो व्यक्ति की इंद्रियों द्वारा ही होता रहता है, पर अभी वे कर्म अपने लिए होते हैं। उन्हें प्रभु की आरती के लिए प्रस्तुत करते समय घृत रूपी स्नेह में प्लावित करना होगा। अभी तक तो इंद्रियों द्वारा कर्म की सूखी कपास ही ओटी जा रही थी। कपास प्रारब्ध में थोड़ी प्रतीत होती है। ओटना प्रारंभ कीजिए तो चारों ओर पहाड़ सा रुई का ढेर लग जाता है। यही स्थिति कर्मों की है। वर्तिका बनाते समय रुई को बटकर फैलाव कम कर लेते हैं, फिर स्नेह में डुबोकर उन्हें जलने योग्य बना लेते हैं।
कर्मों को समेटकर उन्हें स्नेह रस में डुबोने के पश्चात जलाकर आरती कीजिए। प्रभु के निमित्त किया जाने वाला कर्म प्रकाश देता हुआ अंत में जलकर समाप्त हो जाता है। अब जीव में कृतकृत्यता का उदय होगा। यही वह स्थिति है जबकि चारों ओर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की दीप मालिका का प्रकाश जगभगा उठता है। इन समस्त प्रक्रियाओं के अंत में हृदय के एकांत कक्ष में जहाँ पूर्ण स्वच्छता हो चुकी है, वहाँ शांति के पर्य पर रामभद्र को शयन कराना चाहिए। सेवा के लिए क्षमा करुणा को परिचारिका के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे हृदय में भेदभाव की माया का प्रवेश नहीं है। गोस्वामी जी ने बताया कि यही वह अर्चना मानस पूजा है जिसमें सनकादि वेद, शेष, शिव, देवर्षि, तत्वदर्शी, समस्त मुनि आदि लगे रहते हैं। इस प्रकार की अर्चना से जीव का कल्याण हो जाता है। पाद सेवन, अर्चन, वंदन, भक्ति के मध्य सोपान के पश्चात अवशिष्ट 3 भक्तियाँ शुद्ध भावात्मक हैं, जिनमें क्रमिक रूप से संबंध प्रगाढ़तम तक होता जाता है। वे हैं दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। प्रभु स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ, यह प्रथम अनुभूति है। स्नेह प्रगाढ़ता के क्षणों में वही प्रभु अपना प्राण सखा लगने लगता है कि पश्चात तब एक दिन ऐसा आ जाता है कि जब एक संबंध की सीमा में न रहकर उन्हें आत्मसमर्पण करके ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे कोई दूरी ना रह गई हो, एक हो जाएं, वैसी स्थिति हो जाती है, जिसका उल्लेख गोस्वामी जी ने राम भरत के मिलन प्रसंगों में किया। जब राम भरत की अनुभूतियां समाप्त हो गईं तो शेष रहा शुद्ध प्रेम। चित्रकूट में परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति विसराई, कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कभी मति अनुसरई। व्यक्ति के जीवन में भक्ति का उदय हो जाने पर वह भक्त कर्म से विरत हो जाता हो, ऐसा नहीं है, पर अब कर्म का प्राचीन आधार समाप्त होकर नवीन आधार पर उसके कर्म होते हैं। प्रारंभ में व्यक्ति जो कार्य करता है उसका केंद्र होता है शरीर। उसे सुखी करने के लिए शरीर की और उससे संबंधित लोगों की सेवा करता है। भक्ति में क्रिया तो है, परंतु केंद्र परिवर्तित हो गया। सुमित्रा माँ के शब्दों में अब राम को केंद्र बनाकर संबंध का निर्धारण होना चाहिए। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सबु मानई राम के नाते। राम का नाता मान लेने पर अब सेवा का क्षेत्र बड़ा व्यापक हो गया, क्योंकि शरीर के संबंध जहाँ सर्वथा ससीम हैं, वहाँ भगवान राम सब में हैं। अतएव भक्त द्वारा प्रत्येक की सेवा होगी, किंतु भक्त की दृष्टि में केवल राम की सेवा करना होगा। इस मान्यता का प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। मानस के अध्येताओं को इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए। भक्ति के स्वरूप और विकास का जो क्रम भगवान राम ने यहाँ स्वीकार किया है, उसे आधार बनाया जाना चाहिए। मानस में कर्तव्य कर्म का प्रारंभिक तथा अंतिम स्वरूप क्या है, इसे भगवान राम ने पंचवटी में लक्ष्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट कर दिया। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोही कह जानई दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके, बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि इश काम, तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। साधारणतया मानस प्रतिपादित भक्ति को लोक धर्म से कोई भेद अथवा विरोध प्रतीत नहीं होता, पर इससे एक भ्रांति फैलने की संभावना है। ऐसी भ्रांति जैसा लोगों को गीता के कर्म और कर्मयोग में हो गई है। बहुधा पठित समाज में गीता की प्रशंसा की जाती है कि गीता में कर्म का प्रतिपादन है। ऐसा कहकर तथाकथित प्रशंसक यह दिखाना चाहता है कि गीता की विचारधारा को स्वीकार कर चुका है। यदि गीता में कर्म का समर्थन है तो उसके समर्थन की कोई अपेक्षा न थी,
क्योंकि वह तो व्यक्ति करता ही रहता है। कर्म करना व्यक्ति की लाचारी है। गीता का तो मुख्य उद्देश्य यह है कि फलाकांक्षा छोड़कर अकर्ता के रूप में कर्म को कीजिए। अब अकर्तव्य को एक ओर फेंककर गीता के कर्मयोग को कैसे कर्म बना लिया गया है। इसी प्रकार मानस के लोक धर्म के प्रशंसकों ने परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। जीवन के समस्त अंगों पर गोस्वामी जी की व्यापक दृष्टि पहुंची। इन्होंने सभी पर कुछ न कुछ प्रकाश डाला। इनके दृष्टिकोण के प्रति उचित विचार करने के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि हम उन पर किसी ऐसी विशेषता को आरोपित करने का प्रयास न करें जो उनकी मूल भावना के विपरीत हो। दुर्भाग्यवश ऐसा ही प्रयास हुआ है। यद्यपि इसके मूल में सद्भाव की भावना कार्य करती रही है। बहुधा यह कहा जाता है कि मानस में गोस्वामी जी ने विविध पात्रों के माध्यम से लोक धर्म का निरूपण किया है। भरत राम का भ्रातृ प्रेम, राम की पितृभक्ति, सती का पातिव्रत धर्म आदि हमें व्यवहार का उपयुक्त शिक्षण मात्र प्रदान करता है। एक सीमा तक इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होने पर भी इसे सैद्धांतिक सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानस इन विविध धर्मों के स्थान पर केवल एक ही धर्म प्रतिष्ठापित करना चाहता है, वह है भक्ति धर्म। लोक धर्म गोस्वामी जी को उसी सीमा तक स्वीकार है जहाँ तक वह भक्ति धर्म का अविरोधी है। यदि मानस की मंदोदरी रावण मृत्यु के पश्चात रावण की निंदा और राम की सराहना करती है, तो वह भक्ति के प्रवाह में लोक धर्म की क्षणिक विस्मृति नहीं है। मानसकार की दृष्टि भक्ति सिद्धांत पर आधारित है। अब यह लोक धर्म को सोचना है कि वह किस सीमा तक भक्ति के साथ चल सकता है। भरत जी के भगवान राम प्रेम को हम चाहे जितना भ्रातृ प्रेम के दृष्टांत के रूप में उपस्थित करें, पर वह मात्र ऐसा नहीं है। मानस की पंक्तियां इसकी साक्षी हैं कि उनके भ्रातृ प्रेम का वास्तविक स्वरूप भगवत प्रेम है। भरत की दृष्टि के श्री राम उनके ज्येष्ठ भ्राता मात्र नहीं हैं, वे तो भरत के लिए केवल कृपा तुम्हारी ही चिदानंद संदोह के रूप में साक्षात ब्रह्म हैं। भगवान राम का स्वयं भरत जी के लिए राज्य त्याग भ्रातृ प्रेम का उपयुक्त उदाहरण नहीं है। भ्रातृ प्रेम के आदर्श के रूप में भगवान राम के इस व्यवहार को स्वीकार कर लेने पर आगे चलकर अनेक प्रश्न उठ खड़े होंगे। भगवान राम इस भ्रातृ प्रेम को केवल स्वयं के जीवन तक ही सीमित रखना चाहते हैं अथवा समस्त समाज के प्रति प्रचारित करना चाहते हैं। भगवान राम इसे केवल स्वयं के जीवन तक ही रखते हैं, यह कहना तो उनके व्यक्तित्व का अनादर करना होगा, क्योंकि योग्य व्यक्ति जिस वस्तु को श्रेष्ठ रूप में स्वीकार करता है उसे सभी लोगों के जीवन में प्रतिष्ठापित देखना चाहता है। पर स्वयं राम की वन यात्रा वाली घटनाएं इसके विपरीत हैं। बाली का वध कर वे सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देते हैं, विशेष रूप से ऐसी परिस्थिति में जबकि सुग्रीव युद्ध के पूर्व बाली से युद्ध करना अस्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विसादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। रावण और विभीषण में तो भाई का संबंध है, पर वहां पर भी वे रावण का वध करने के लिए ही प्रस्तुत नहीं होते, अपितु रावण वध का उपाय भी विभीषण से जानना चाहते हैं। मरई न रिपुश्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। ये दृष्टांत अपनी कहानी स्वयं कह रहे हैं। समस्त व्यवहार का पालन करते हुए भी वस्तुतः सर्वत्र भगवान हैं। उनके निकटस्थ पात्र से उनका संबंध भले ही कोई भी क्यों न हो, अंततोगत्वा वे राम भक्त हैं, ऐसा माना जाएगा। अतएव मानस की दृष्टि में सिद्धांततः यदि कोई लोक धर्म है तो वे सब धर्म एकमात्र भक्ति हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि लोक धर्म की सराहना में कितने ही गीत क्यों न गाए जाएं, सामाजिक व्यवस्था में वे दूर से ही आकर्षक प्रतीत होते हैं। व्यवहारिक रूप में वे हवाई किले, बालू का भित्ति से अधिक कुछ नहीं है।
कटु सत्य तो यह है कि भक्ति विहीन लोक धर्म ने मुक्ति के स्थान पर बंधन और शांति के स्थान पर संघर्ष का ही सृजन अधिक किया है। दुराग्रहों से पृथक होकर इस सत्य को देखने की चेष्टा करें। लोक धर्म का मूल केंद्र ही अवास्तविक है, क्योंकि उसके समग्र संबंधों का आधार है शरीर। शरीर का जन्म हुआ तो माता पिता के संबंध का सृजन हुआ। इसी प्रकार एक ही उदर से जन्म होने से सहोदर भाई का नाता जुड़ा। व्यक्ति के निर्माण के लिए अनुशासन और आज्ञा पालन की भी आवश्यकता तो है ही। अतः बालक में कृतज्ञता हो, आज्ञा पालन हो, यह तो ठीक ही है। पर इस चित्र का दूसरा पहलू भी है। जो भावना केवल समग्र जीवन दर्शन के लिए एक साधन मात्र है, वह भावना साध्य बन बैठती है। कल्पना करें कि एक सैनिक जिसे व्यायाम पीटी करना पड़ता है, कष्ट उठाने की शिक्षा दी जाती है, इसीलिए कि देश पर संकट देख समग्र शक्ति से उसका प्रतिरोध कर सके। पर वैसे सैनिक को आप क्या कहेंगे जो व्यायाम को ही सर्वस्व मानकर उसमें ही संलग्न रहे, संकट आने पर बलिदान के लिए प्रस्तुत ना हो। इसी प्रकार माता पिता भाई आदि के प्रति महत्व बुद्धि उदित कराने का उद्देश्य भी वस्तुतः व्यक्ति को केवल अहमवादी होने से बचाना ही है। इस संबंध विस्तार की अंतिम परिणति अपने को विराट के प्रति अर्पित कर देने में है। जब इन संबंधों की भावात्मक सराहना को व्यक्ति ठोस सत्य मान लेता है, तब विराट की ओर अभिमुख होने के स्थान पर छोटे छोटे समूहों का निर्माण होता है। फिर वे स्वयं को कर्तव्यपरायण समझते हुए भी संघर्षरत रहते हैं। विभीषण को बहुधा लोग आलोचना की दृष्टि से देखते हैं। कहा जाता है कि वह देशद्रोही था, भ्रातृद्रोही था। जिन लोगों को रावण के कार्यों में कोई अनुचित्य नहीं दिखाई देता है, यदि वे लोग विभीषण की ऐसी आलोचना करें तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। किंतु आश्चर्य तो तब होता है जब ऐसे लोग भी इस प्रकार की बात करते हैं जो रावण को अत्याचारी और उसके कार्यों को अन्यायपूर्ण मानते हैं। स्पष्ट है कि इस धारणा का कारण वह संस्कार है जो कि भाई कैसा भी क्यों ना हो, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मानस में स्वयं कुंभकर्ण इसी संस्कार और दुर्बलता से ग्रस्त है। वह रावण के कार्यों की निंदा करता है, उसे राम भक्ति का उपदेश बड़े कवित्वमय शब्दों में देता है। इसी आदर्श की ओर इंगित किया गया है। सुवर्ण रत्न विरचित लंका को आंजनेय कुछ क्षणों में भस्मीभूत कर देते हैं। क्यों? राज यक्षमा जैसे असाध्य रोग के लिए आयुर्वेद में मृगारस चंद्रोदय को उपयोगी बताया गया है। मृगारस में स्वर्ण, पारद, गंधक की विशेषता रहती है। गोस्वामी जी कल्पना करते हैं कि विराट के हृदय में रावण के समान राजरोग उत्पन्न हो गया। हनुमान है साक्षात शंकरावतार, समष्टि अहम के देवता और त्रिभुवन गुरु, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा के अनुकूल त्रिभुवन गुरु ने विराट को रावण जैसे राजरोग से संत्रस्त देखकर मृगारस देने का निश्चय किया। इसी का परिणाम था लंका दहन। विराट के लिए जिस असाधारण यात्रा में मृगा की अपेक्षा थी, उसके लिए लंका को छोड़ अन्यत्र इतना सुवर्ण रत्न कहाँ उपलब्ध हो सकता था। रावणु सो राजरोगु बाढ़त विराट उर, दिन दिनु विकल सकल सुख रांक सो, नाना उपचार करिहारे सुर, सिद्ध मुनि होत न विशोक, ओत पावई न मनाक सो। राम की रजायतें रसायनी समीर सुनु उतरी, पयोधी पार सोधी सरवाक सो, जातु धान बुट पुट पाक लंक जात रूप रतन, जतन जारी कियो हैं मृगांक सो। हनुमान जी के सारे कार्यों को बदले की भावना से प्रेरित मानने की अपेक्षा इस कविता के प्रकाश में देखना मानस के आदर्श को अधिक सही रूप में समझना है। मानस के श्री राम एक व्यक्ति के रूप में दिखाई देने पर भी विराट पुरुष हैं। यद्यपि गोस्वामी जी इससे भी अधिक अनेक विराटों के अधिष्ठान रूप में श्री राम को स्वीकार करते हैं।
मंदोदरी के शब्दों में विश्व रूप रघुवंश मणि करहूँ बचन विश्वासु लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। अतएव राम प्रेम को केंद्र बनाकर विचार करने वाला मानस को शरीर संबंधी केंद्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मानस की सुमित्रा अम्बा लक्ष्मण जी को उपदेश देती हैं, उसमें यह सत्य स्पष्ट रूप से मुखरित हो चुका है। भगवान राम लक्ष्मण जी को अयोध्या में रोकना चाहते हैं। यहाँ राम स्वयं को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं और लक्ष्मण को उपदेश देते हैं कि एक व्यक्ति के प्रेम में तात तुम अनेक लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों की अवहेलना ना करो। भवन भरतु रिपुसूदन नाही राव वृद्ध मम दुखु मन माही रहु करहु सब कर परितोषु नतरु तात हो हई बड़ दोषु जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सोनरिपु अवसि नरक अधिकारी। भगवान राम के इस उपदेश को लक्ष्मण जी स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। उन्हें उपदेश के औचित्य में कोई भी संदेह नहीं है, फिर भी इस उपदेश पालन से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के प्रति उन्हें रंच मात्र आकर्षण नहीं है। अतएव वे स्पष्ट कह देते हैं, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदरु मेरु कि ले ही मराला गुरु पितु मातु न जानो काहू कहूँ सुभाव नाथ पति आहू मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर जामी धर्म नीति उपदेशई ताही कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि मन क्रम वचन चरण रत होई कृपा सिंधु परिहरई की सोई। राघवेंद्र के पास इसका कोई प्रत्युत्तर न था, अतएव वे उन्हें माता से आज्ञा लेकर वन चलने की अनुमति देते हैं। सुमित्रा माता से आज्ञा मांगने पर लक्ष्मण जी को जो कुछ सुनने को मिला वह उपासना सिद्धांत का सार सर्वस्व है। लक्ष्मण राम की इस आज्ञा का जो अर्थ ले लेते हैं उसमें सुमित्रा माता को आपत्ति है। राम ने कहा कि माँ से आज्ञा मांगाओ, तो क्या आज्ञा लेने के लिए लक्ष्मण को मेरे निकट आना उचित है? क्या लक्ष्मण को माँ के रूप में मैं दिख रही हूँ? अब एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि यदि सुमित्रा माता लक्ष्मण को वन जाने की आज्ञा देना अस्वीकार कर दें तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मण जी क्या करेंगे? यदि आज्ञा को अस्वीकृत करके लक्ष्मण को वन चले ही जाना है तो इस आज्ञा लेने आने का क्या मूल्य है? अतएव सुमित्रा माता ने स्पष्ट शब्दों में लक्ष्मण को यह बता दिया कि तुम्हारे लिए माँ के रूप में मुझे स्वीकार करना उचित नहीं है। तुम्हारी माँ वैदेही है, वैदेही के पुत्र होकर देह को माँ मानते हो, एवं तुम्हारे पिता स्नेह निधि राम है। तात तुम्हारी माँ तु वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने लक्ष्मण को सैद्धांतिक सूत्र बताया। भक्ति के संबंधों का आधार शरीर नहीं होता, उसके केंद्र तो राम है। भक्त किसी को अपूज्य और अप्रिय नहीं मानता, फिर भी उसकी पूज्यता और प्रियता की कसौटी उस व्यक्ति का राम से संबंधित होना है। पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानिए राम के नाते। मानस के ऐसे अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि मानस के पात्रों में लोकधर्म मात्र की रक्षा है तो वह इसलिए कि उसका भागवत धर्म से कोई विरोध नहीं है। पर जहाँ भी सामाजिक धर्म ने भक्ति को गौण बनाने की चेष्टा किया, भक्तों ने उसको सर्वथा एक ओर फेंक दिया। चाहे वे लक्ष्मण के समान धर्म को अस्वीकार कर देने वाले पात्र हों या भरत के समान धर्म के साक्षात स्वरूप। भरत माता, गुरु, मंत्री आदि सभी की आज्ञा और अनुरोधों को अस्वीकार करते हैं, इसलिए कि भगवान राम के पास जाने का दृढ़ संकल्प कर चुके हैं। अब यदि भरत के जीवन में समस्त कर्तव्य कर्मों का उत्कृष्टतम पालन है तो इसलिए कि श्री राम ने अपनी थाती की सुरक्षा का भार भरत को सौंपा। भगवान राम के प्रीत्यर्थ भरत जी ने उसका पालन किया। अतएव गोस्वामी जी ने ग्रंथों में निहित सैद्धांतिक पक्ष का सर्वश्रेष्ठ पद विनय पत्रिका में है। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। तज्जो पिता प्रहलाद
विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बन तिन्हि, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आँखि जही फूटै, बहुतक कहूँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। चैप्टर फिनिश होता है राम नारायण नारायण।